यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रभु ने क्या बोला? अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो तुम अगर पहाड़ को बोलोगे कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो जा पड़ेगा। बात सारी विश्वास की है। प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे मन में संदेह डालने वाला कौन है? शैतान। हमारे मन में बार बार संदेह उठता है, अरे अगर मैं मसीह में हूँ तो मेरे जीवन में ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? अरे अगर मैं मसीह में हूँ तो मैं कर्जों में क्यों? अगर मैं मसीह में हूँ, अगर मैं यीशु को मानता हूँ तो मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों है? अगर मैं मसीह में आ गया हूँ तो मेरे लाइफ में अभी तक ये काम तो बना ही नहीं। मैं इतने सालों से चर्च भी जा रहा हूँ, वचन भी सुन रहा हूँ, मेरी तो एक भी छुट्टी भी नहीं है। तो शैतान क्या करता है? हमारे मन में संदेह डालने की कोशिश करता है। तो बाइबल ये कह रही है कि तुम अपने मन में संदेह ना करो, शक ना लेकर आओ, क्योंकि जहाँ तुम्हारे मन में संदेह आ गया, शक आ गया किसी भी बात को लेकर, वहीं तुम्हारी बरकत अटक जाएगी, वहीं तुम्हारा काम होने वाला था जो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। पर शैतान क्या करता है? शैतान आज विश्वासी की लाइफ के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर शक लेकर आ रहा है। शक एक बहुत बड़ी रुकावट है, शक एक बहुत बड़ा रोड़ा है, शक एक बहुत बड़ी, शक की वजह से ही आज लोगों की लाइफ के अंदर काम नहीं हो रहे। जब हम बाइबल में देखते हैं, एक औरत थी जिसके 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने अपने मन में विश्वास किया कि अगर मैं यीशु मसीह के पलड़े को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने विश्वास किया, और जब उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ जब वो अपने घर से निकली, बड़ी ही रेंगती हुई, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, उसका सारा लहू बॉडी का निकल चुका था, बिल्कुल वीक हो चुकी थी, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। पर मन में एक विश्वास का दिया उसने जगाया, एक मन के अंदर एक उम्मीद का दिया उसने जगाया, और गिरती पड़ती हुई वो गई यीशु मसीह के पास और पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के पलड़े को टच कर लिया। और जैसे ही पलड़े को टच किया तो यीशु मसीह ने बोला कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे ऊपर लोग इतने भीड़ गिरी जा रही है, प्रभु आप कह रहे हो किसी ने छुआ। प्रभु ने बोला हाँ मेरे ऊपर भीड़ गिरी जा रही है, पर किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। आज जब आप विश्वास से प्रभु को छुओगे, प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकलेगी, और उस 12 साल की रोगन की तरह जब आज आप प्रभु को छुओगे, प्रभु के अंदर से आज सामर्थ्य निकलने वाली है, और वो सामर्थ्य आज आपके कर्जे कुर्जे हवा में उड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे उड़ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स आज ही अगर आप फैसला कर रहे हो और अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हो उस 12 साल की रोगन की तरह, आज ही आपके कर्जे उड़ गए। विश्वास करके जाना अपने मन में, आज ही आपकी जो भी आप प्रभु से मांग रहे थे ना इतने सालों से, आज अभी लेके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। पर बेईमान विश्वास की है। 12 साल की रोगन को जब पता लगा कि यीशु मसीह मेरे घर के आगे से जा रहा है, यीशु मसीह उस गली पे से उस रोड पे से होके जा रहा है, और जो भी यीशु मसीह के पास चला जाता है वो चंगा हो जाता है, तो उसने अपने मन के अंदर एक विश्वास का दिया जलाया, अपने मन में एक उम्मीद का दिया उसने जलाया,
और यीशु मसीह के पास जाके पलड़े को छू लिया। पर उसने क्या किया? विश्वास किया और अपने मन में संदेह नहीं किया। जब याईर की बेटी मरी तो और वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया कि हे गुरु मेरे साथ चल, मेरी बेटी मर गई है। पर जब उसकी बेटी मर चुकी थी, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, पर उसने बोला कि प्रभु अगर तू जाके मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख देगा तो मेरी बेटी उसी घड़ी चंगी हो जाएगी। बेटी घर पे डेड पड़ी है, लोग रो रहे हैं। लोग इजराइल के टाइम में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो रोने के लिए और विलाप के गीत यानी कि दुख के गीत गाने के लिए 5-6 लेडीज़ घरों में बुलाई जाती थी। इजराइल देश की बात कर रहा हूँ। वो 5-6 लेडीज़ विलाप के जो गीत गाती थी, दुख के जो गीत गाती थी, वो लेडीज़ें भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी और घर के अंदर रोना पीटना चल रहा था। पर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ जाके पता क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सो रही है, ये मरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी नज़र में ये मर गई हो, पर ये मरी नहीं है, ये सो रही है। ये इसको मैं अभी उठा दूंगा। हालेलुया। आज हो सकता है आपका फाइनेंस मरा हो, आज हो सकता है आपकी आत्मिक जीवन डेड हो गया हो, आज हो सकता है आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें टूट चुकी हों, पर आज ही मेरा खुदा दोबारा आपको एक नई उम्मीद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने याईर की बेटी को उठा दिया, वैसे ही परमेश्वर आज आपके डेड लाइफ को, जो मरा हुआ आत्मिक जीवन है, उसे मेरा परमेश्वर आज उठा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुझे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुझे क्या चाहिए? तुझे घर चाहिए, तुझे कोठी चाहिए, तुझे कार चाहिए, तुझे वीज़ा चाहिए, तुझे अच्छी सेहत चाहिए, तुझे तंदुरुस्ती चाहिए, तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर तेरे मन में संदेह नहीं आना चाहिए। जहाँ तेरे मन में संदेह आ गया वहाँ पे मेरा कनेक्शन और तेरा कनेक्शन टूट जाएगा फिर। इसलिए संदेह नहीं आने देना अपने मन के अंदर। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 10-10, 15-15 सालों से गरीबी में थे और एक झटके के अंदर प्रभु ने उनकी सारी गरीबी को दूर कर दिया। प्रभु के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब एक सूबेदार का सिपाही बीमार हुआ, तो सूबेदार का जब सिपाही बीमार हुआ और मरने पर था, तो वो सूबेदार गया भागा भागा यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह के पास जाके बोलता है कि मेरा दास बहुत बीमार है, तो सिर्फ अपने मुंह से एक वचन कह देगा ना, यहीं से बोल दे, मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं प्रभु, तेरे वचनों के अंदर सामर्थ्य है, अगर तू यहीं से भी बोल देगा तो भी मेरा जो बेटा, मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। बोला मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा विश्वास तेरा है। और प्रभु ने बोला जा, तेरा सेवक इसी घड़ी चंगा हो गया है। और जब वो घर पे जाके देखता है, उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाता है। कि तारीफ करो प्रभु की एक बार। प्रभु ने कहा जा, तेरा सेवक चंगा हो गया है, और जब वो घर पे जाके देखता है, उसी घड़ी उसका सेवक क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला मरकुस 11:22 में? परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, अपनी बीमारियों को मत देखो, अपने कर्जों को मत देखो, अपनी गरीबी को मत देखो, अपने बुरे हालातों को मत देखो। तुम्हें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के लिए लाल समुंदर को खोल दिया था, यहोशू के लिए यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था, वैसे ही मेरा परमेश्वर आपके लिए भी करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर पे विश्वास रखो। हालात बदल जाएंगे, हालात, मैं आपको बोल रहा हूँ, हालात बदलेंगे 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 बदलेंगे, 100% बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु ने बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले, जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है? हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हो और वो ये प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु एक अगर घर मिल जाए ना, एक घर मिल जाए, 2 कमरे बन जाएं,
एक लैट्रिन बाथरूम बन जाए, एक रसोई बन जाए छोटी सी, और लेंटर डल जाए, इतना काफ़ी है प्रभु, इतना मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु एक कार मिल जाए, चाहे सेकंड हैंड ही मिल जाए 1.5-2 लाख की, तो प्रभु मज़ा ही आ जाए। हो सकता है आप में से कोई ये भी प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु गर्मी बहुत है, अगर घर में एक एसी लग जाए ना तो स्वर्ग मेरा सिरसा में बन जाए। हालेलुया। बहुत तरह की प्रार्थनाएं हो सकती हैं, पर प्रभु कह रहा है कि तुम विश्वास कर लो कि तुम्हारे घर एसी लग चुका है, तो वो लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम ये विश्वास कर लो कि तुम्हारे 2 कमरे, एक लैट्रिन बाथरूम, एक रसोई, वेड़ा तुम्हारा पक्का हो गया, मेन गेट लग गया, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम ये विश्वास कर लो कि तुमने प्लॉट खरीद लिया है। तुम आत्मा में ऐसा थैंक्स करना शुरू कर दो प्रभु का, कि प्रभु धन्यवाद। आत्मा में अपने उस घर को देखना शुरू करो, आत्मा में अपनी चंगाई को देखना शुरू करो, आत्मा में अपनी कार को देखना शुरू करो, आत्मा में अपनी किसी भी बरकत को देखना शुरू करो। बाइबल कहती है कि तुम सिर्फ विश्वास कर लो तो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वचन कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम प्रार्थना कर, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। ये देखो वचन ध्यान से समझो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। तुम्हारे बच्चों के पास नौकरी नहीं, तुम प्रतीति कर लो कि मेरे बच्चों को नौकरी मिल गई, और आज से धन्यवाद करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं है, तुम प्रतीति कर लो कि प्रभु तूने मुझे उत्तम घर के साथ ब्लेस कर दिया है और तूने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु मैं प्रतीति करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, करता हूँ। प्रभु मेरी गांठें गायब हो चुकी हैं, प्रभु मेरा बैक पेन जा चुका है, मेरे पेट के रोग जा चुके हैं, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और धन्यवाद करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ चमत्कार होने में देर नहीं लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चमत्कार होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, मौजे करने वाला वो परमेश्वर है। वचन में लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लिया करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कुछ भी विरोध ना हो, किसी के लिए भी कुछ भी विरोध ना हो, चाहे किसी ने आपका कितना मर्जी बुरा करा है, पर हमें उसको क्षमा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी क्या करना है, दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये बाइबल यहाँ पे कह रही है कि यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध और तुम्हारे पाप भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। पहले तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा, उसके बाद परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर यीशु मसीह मेरे पापों को 2014 के अंदर जुलाई के महीने में अगर मेरे पापों को यीशु मसीह क्षमा ना करता तो आज मेरे हाथ में माइक नहीं होना था, ये चर्च भी नहीं होनी थी और आप भी मेरे सामने बैठे नहीं होते। अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह देता कि मैं पूरी दुनिया के पाप क्षमा कर दूंगा पर विक्की के पाप क्षमा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आज मैं उसी पाप में होता, मैं नशे कर रहा होता, मैं सिगरेटें पी रहा होता, मेरी जो लाइफ थी मैं उसी के अंदर होता। अगर आज प्रभु ने हमें क्षमा किया है और अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया है तो हम भी दूसरों को क्षमा करना सीखें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है, उसके रिश्तेदार उसके दुश्मन बन जाते हैं। आप दारू पियो, आप नशे करो, आप सिगरेटें पियो, आप व्यभिचार में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। दुनिया पता क्या कहती है, अरे अच्छा है, अरे अच्छा है, उसका बेटा बिगड़ गया ना, अरे अच्छा है, अरे उसकी बेटी गलत संगति में चली गई ना, अच्छा है, अरे उसकी बेटी भाग गई, अच्छा है, खुशी मनाते हैं लोग। ऐसी दुनिया है आज के टाइम के अंदर।
पर जब आप सच्चाई के पीछे चलना शुरू कर दिया, जब यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया, तब दुनिया भी आपको ताने मैंने मारने लग जाती है। अरे ताने मैंने वो नहीं मार रहे हैं, उसके अंदर जो शैतान घुस के बैठा है ना, वो ताने मैंने मार रहा है। हालेलुया। वो ताने मैंने नहीं मार रहे, उनके अंदर से कोई शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म बनाया ही नहीं। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, धर्म नाम का वर्ड है ही नहीं पूरी बाइबल के अंदर। धार्मिकता वर्ड है, धर्म वर्ड नहीं है, धार्मिकता वर्ड है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इंसानियत सिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों से प्रेम करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने तो ये कहा कि अगर तेरे सामने एक सड़क पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो आदमी तड़प रहा है, तो वहीं पे रुक जा, उसको हॉस्पिटल पहुंचा, एम्बुलेंस में फ़ोन कर। ये हमारे प्रभु ने सिखाया। अपने शत्रुओं को क्षमा कर, तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मार दे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, सबसे प्रेम करो। यही तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। हालेलुया। प्रभु ने तो ये सिखाया हमें, और हम प्यार ही बांटते चले, क्योंकि प्रभु ने हमें प्यार सिखाया, तो हम प्यार ही बांटते चलेंगे। जिन्होंने नफरत सिखाई है वो नफरत बांटें। हमें हमारे प्रभु ने प्यार करना सिखाया, प्यार बांटना सिखाया, हम प्यार बांटते चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम आनंदित हैं, हम खुश हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये आनंद आपका कोई चुरा नहीं सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई नहीं चुरा सकता ये आनंद। आप अपने घर में चटनी से भी रोटी खाते हो ना, फिर भी आपके चेहरे पे स्माइल होती है। क्यों? आपके मन के अंदर शांति है। वो शांति किसने दी? वो शांति शैतान नहीं दे सकता, वो शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। आज जो टाटा बिरला हैं, जो बड़े बड़े रिच हैं, जो हो सकता है नोटों के बेड के ऊपर नोट बिछा के सोते हो, इतने अमीर लोग भी जो हैं हालेलुया, उनको भी रात को सोने से पहले नींद की गोली लेनी पड़ती है। और नींद की गोली लेनी पड़ती है, टेंशन रहती है दिमाग में कि हमारे घर कोई चोर ना आ जाए और मेरे कोई पैसे ना चुरा के ले जाए हालेलुया। पर हमें कोई टेंशन नहीं। हमें पता है कि अगर हम सो भी रहे हैं, हमारे बच्चे अगर बाहर भी खेल रहे हैं, तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों का पहरा उनके साथ है। आमीन। हमें टेंशन नहीं। हम कहीं काम भी कर रहे हैं, हम कहीं रोड पे भी लगे हुए हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमें टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कह रहा है कि एक चीज़ और भी तुम्हें फॉलो करना है। तुम्हें विश्वास तो करना ही करना है, पर उसके साथ साथ तुम्हें एक चीज़ और भी फॉलो करनी है। वो चीज़ तुमने क्या फॉलो करनी है? कि तुम्हें दूसरों से को क्षमा करना है, किसी के लिए भी अपने मन में वैर नहीं रखना, किसी के लिए भी अपने मन में विरोध नहीं रखना। हालेलुया। आमीन। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, और सबसे परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नरक की आग में जाए। एक वचन हम देखेंगे, इफिसियों उसका 4 उसका 32। इफिसियों की पुस्तक इफिसियों 4 उसका 32 वचन। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जिस दिन तुमने क्षमा कर दिया, उस दिन जो 1000 ईंटों का बोझ तुम्हारे यहाँ सिर पे रखा है ना शैतान ने, वो उसी टाइम गायब हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल हल्के हो जाओगे, लाइट वेट हो जाएगा बिल्कुल। हालेलुया। मन आनंद से भर जाएगा। एक पास्टर है पंजाब में, वो सेवा करते हैं जलंधर साइड। उनकी मासी के साथ किसी बात पे लड़ाई हो गई, सगी मासी के साथ। सेवा कर रहे थे, प्रभु का काम हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो उसकी मासी के साथ बिगड़ गई। किस बात पे बिगड़ी है ये तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया, वैसी बोलचाल हो जाती है घर के अंदर, 2 बर्तन खड़कती हैं। तो अपनी मासी के साथ वो पास्टर बोल नहीं रहा था 2 या 3 साल से। तो प्रभु ने उसको बोला कि अपनी मासी को फ़ोन मिला। 2-3 साल के बाद प्रभु ने बोला अपनी मासी को फ़ोन मिला,
और अपनी मासी को फ़ोन करके उसका हाल चाल जान। उस पास्टर के लिए बड़ा कठिन था, पर पवित्र आत्मा की बात को कैसे टाल सकता था। तो अपनी मासी को फ़ोन मिलाया, उसकी मासी ने फ़ोन उठाया, हालचाल जाना, बात करी, और जो श्राप सेवकाई के ऊपर पड़ा हुआ था वो उसी टाइम प्रभु ने खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद खुद की चर्च की जगह भी ली, लेंटर भी डाला, आज अच्छी सेवकाई कर रहे हैं जलंधर शहर के अंदर प्रभु की दया से। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है इफिसियों 4:32 में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्या कर दो, तुम क्षमा कर दो। हालेलुया। परमेश्वर पता आपको किसकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं? जो उसके आज्ञाकारी बेटे बेटियां होती हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जल्दी देता है। हालेलुया। मान लो कि घर के अंदर 2 बेटे हैं, और 2 बेटे हैं, एक माँ बाप के 2 बेटे हैं, तो एक बेटा तो माँ बाप की एक आवाज़ के ऊपर हाजिर हो जाता है। मान लो अगर मम्मी कह रही है जा भाई बाहर से सर्फ का पैकेट लेके आ, भागा भागा जाता है, लेके आता है। और दूसरा बोलता है मैं नहीं जा रहा, जो मैं तो सो रहा हूँ, मेरी चद्दर चुद्दर दे दो, कहाँ है। हालेलुया। एक बेटा तो 1 मिनट के अंदर काम को कर देता है, और दूसरा बेटा कहता है कि मैं तो सोऊंगा और बस अपनी मोबाइल चलाऊंगा, पबजी खेल लूँगा, गेम खेल लूँगा, चलो जी। तो माँ बाप कौन से बच्चे से अधिक प्रेम करेंगे? जो बच्चा आज्ञाकारी होगा। लाड भी ज़्यादा किसका करेंगे? जो बच्चा आज्ञाकारी होगा। उसी तरह सेम परमेश्वर है। परमेश्वर भी किसको ज़्यादा लाड करता है, किसको ज़्यादा प्यार करता है? जो उसकी आज्ञाकारिता में रहता है। हालेलुया। एक बच्चा अगर माँ बाप की आज्ञाकारिता में ना चले, तो जब प्रॉपर्टी नाम लिखने की बारी आएगी, हालेलुया, मान लो 3 मकान है माँ बाप के नाम, इनमें से एक मकान कच्चा है, बाकी 2 बढ़िया कोठी बनी हुई है। हालेलुया। और जब प्रॉपर्टी लिखने का टाइम आएगा तो माँ बाप कहेंगे ये 2 पक्के जो बढ़िया कोठी बनी हुई है ना, ये तो हम उस बेटे को दे के जाएंगे जिसने हमारी सेवा की, जिसने हमारी आज्ञाकारिता की, जो हमें राशन का सामान ला के देता था, जो हमारे दुख सुख में काम आया, जिससे हम रात को पानी मांगते थे, जो रात को हमें पानी उठ के देता था, हमें खाना डाल के देता था। कह रही ये 2 कोठी तो मैं उसके नाम करेंगे हम, और एक के नाम क्या करेंगे? उसको देंगे तो सही, वो भी बेटा है, उसको क्या दे देंगे? वो कच्चा कर दे दिया है, चलो भाई वो गांव से बाहर जो है, चल भाई तू वहाँ पढ़ा रहे। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। समझ रहे मेरी बात? तो माँ बाप को भी कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा लगता है? जो आज्ञाकारिता में लाड ज़्यादा लाड किसका? जो बच्चा सबकी बात मानता है, जो बच्चा माँ बाप की बात मानता है। हालेलुया, आमीन। उसी तरह सेम परमेश्वर भी उन्हीं की प्रार्थनाओं को उत्तर जल्दी देता है जो उसके आज्ञाकारी हैं। हालेलुया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि प्रभु ने एक शर्त ये भी लगा रखी है कि विश्वास के साथ साथ दूसरों को क्षमा भी करना है। हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं, हमारी लड़ाई किसी संघ से नहीं, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ शैतान से है। हमारा टारगेट इब्लीस शैतान है। हमें उसके ऊपर ही आग फेंकनी है, उसको ही जलाना है, उसके ऊपर ही होली गोस्ट फायर रिलीज करनी है। आमीन। किसी इंसान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहनें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा कि एक दूसरे पे करुणा में और कृपालु हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 17 अध्याय, मत्ती 17 उसका 20 वचन। यहाँ पे लिखा,
उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर यहाँ से चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले एक बच्चे में से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए, उसके बाद वो बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को पूछने लगे कि प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए उस बच्चे के अंदर से। प्रभु ने कहा, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, राई का दाना नहीं, सरसों का दाना जो होता है ना, जिसमें सरसों निकलती है, जिसमें से तेल निकलता है सरसों का, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के यहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। और एक बात प्रभु ने और बोली 21 वचन में, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। एक चीज़ और प्रभु ने ऐड कर दी। प्रभु ने बोला विश्वास तो तुम्हारा होना ही होना चाहिए, साथ में प्रार्थना और उपवास भी तो करो, साथ में कर्म करना भी तो ज़रूरी है। ओनली विश्वास करके बैठ जाऊं तो क्या होगा, कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है, डेड है बिल्कुल। बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। तो कर्म भी करना पड़ेगा साथ में, उपवास भी करने पड़ेंगे साथ में, और प्रार्थना भी करनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दुनिया भी विश्वास करती है कि जो अन्य जाति लोग हैं वो भी विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह नाम का भी एक परमेश्वर है, यीशु मसीह नाम का भी एक भगवान है, गॉड है। तो हमारे अंदर खास बात क्या है फिर? वो तो बाहर के लोग भी मान ही रहे हैं कि यीशु मसीह भी, हाँ भी यीशु मसीह का भी एक भगवान है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान है, सिख धर्म में भगवान है, ऐसे बोलते हैं सब लोग भी, हाँ यीशु मसीह भी भगवान है, वो भी विश्वास करते हैं। वो भी 25 दिसंबर के दिन जाएंगे, लंगर भी खा के आएंगे, एक कैंडल भी लगा के आते हैं चर्च में जाके। हालेलुया। फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या? इसीलिए खाली विश्वास नहीं करना, खाली विश्वास से कुछ भी होने वाला नहीं है। विश्वास के साथ कर्म भी करना पड़ेगा, विश्वास के साथ फास्टिंग भी करनी पड़ेगी, विश्वास के साथ प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर मैं कल्ला विश्वास करके बैठ जाऊं और प्रार्थना ना करूं और ना ही उपवास करूं, ना ही बाइबल पढूं, तो मेरा विश्वास भी एक दिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यानी अपने विश्वास को जीवित रखने के लिए मुझे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा विश्वास को जीवित करने के लिए। हालेलुया। तो विश्वास आपका जीवित कैसे रहेगा? विश्वास आपका जीवित रहेगा बाय प्रार्थना, बाय फास्टिंग, बाइबल पढ़ने के द्वारा। आपके विश्वास को जीवित रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका विश्वास एक दिन डेड हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हो जाओगे आप। इसीलिए ओनली विश्वास से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। आप सबके लिए ना अगले संडे एक केतली भर के ना चाय लेके आऊँगा, चाय। उबासियाँ बहुत आ रही है तुम सबको ना आज। हालेलुया। एक केतली भर के चाय लेके आऊँगा आपके लिए, मजाक की बात नहीं। पियोगे चाय? हालेलुया। आपको ना उबासियाँ बहुत आ रही है, आपके लिए ना मैं चाय बना के लाऊँ, कड़क चाय, कम दूध की। हालेलुया। दूध महंगा है, 75 रुपये लीटर हो रहा है ना। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अरे तुमने विश्वास कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पर विश्वास के साथ कर्म भी तो करो। विश्वास के साथ अपने घर पे भी प्रेयर मीटिंग करवाओ, सब कुछ करवाओ। जो भी तुम अपने विश्वास को जीवित रखने के लिए कर सकते हो वो सब तुम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं कभी भी ज़्यादा लंबा वचन नहीं सुनाता। मेरा वचन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 35 मिनट या 40 मिनट या 45 मिनट लास्ट होगा। हालेलुया। क्यों मैं 45 मिनट का वचन सुनाता हूँ या 40 मिनट का या 35 मिनट का सुनाता हूँ? एक इंसान को कोई भी चीज़ अगर इंसान सही तरीके से अगर सुने, तो वैज्ञानिकों ने खोज की थी कि कोई भी इन चीज़ को, या कोई प्रभु का वचन है, या कोई या आप जो स्कूलों में पढ़ाई करते हो या कॉलेजों में पढ़ाई करते हो, कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट को आप 45 मिनट तक ही सुन सकते हो। इसीलिए स्कूलों में पीरियड आधे घंटे या 45 मिनट के होते हैं। हालेलुया।
अगर 45 मिनट से मैं ज़्यादा तुम्हें वचन सुनाऊंगा ना, तुम्हारे ऊपर से जाने लग जाएगा। इसीलिए वचन मैं उतना ही सुनाता हूँ जितना एक व्यक्ति ध्यान से सुन ले। हालेलुया, आमीन। तो मेरा बिलीव ये है कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो। विश्वास के साथ साथ आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं। विश्वास के साथ साथ आपको बाइबल भी पढ़नी होती है। विश्वास के साथ साथ आपको प्रार्थना भी करनी होती है। विश्वास के साथ साथ आपको फास्टिंग भी रखनी पड़ती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष और बरकत दे। मेरा बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। हालेलुया। सब जन आंखें बंद करें। पवित्र 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 पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू सबको आशीष दे, सबको बरकत दे पिता। प्रभु जो वचन आज इन्होंने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार इन वचनों को चुरा ना पाए। आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरे जीवित लहू में इन्हें कवर करता हूँ। तेरा आत्मा इनके ऊपर ठहर जाए प्रभु। तेरा आत्मा इनके ऊपर कब्जा ले। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो अपनी आत्मा से इन्हें धो, अपने लहू से इन्हें धो। पवित्र आत्मा जी, प्रभु जी, अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। आत्मा में बढ़ा, बाइबल पढ़ने में बढ़ा, प्रार्थना में बढ़ा। परमेश्वर इन सबको तो आशीष दे। जो बहन भाई आज नहीं आ पाए उन सबको भी आशीष दे पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन।